Welcome to the Voice of UK News Updates. की मसीही आबादी पर जुल्म और हमारी दीनी, आईनी और कानूनी जिम्मेदारी 16 अगस्त 2023 को फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में एक सिक्की बहती राहों के एक बेहंगम हुजूम ने मुताद्दिद गिरजाघर जिन्हें अरबी में बी अलैहिस्सलाम कहते हैं और मिस्की आबादी के मकानात जलाए और बर्बाद किए। ये जानकर मुझे एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी और एक इंसान की हैसियत से निहायत गीर अदली सदमा पहुंचा और शदीद दुखी हूँ। मुसलमान होने के नाते कुरान शरीफ पर अमल करता हर मुसलमान का अव्वलीन फरीजा है। कुरान शरीफ में गिरजाघरों और दीगर इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ का बख़ुसूस हुक्म दिया गया है। सूरह वानिजी 22 आयत 40 और उनको नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुसलमानों के नज़्म इज्तिमाई को लड़ने का हुक्म दिया गया है। सूरत नी 22 आयत 39 उन आयत का इंतकाम इस बात पर होता है कि अल्लाह ताला यकीनन उन खिलाफ जिहाद करने वालों की मदद करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का पैगंबर न मानने वाला और उनके साथ दिली अकीदत न रखने वाला कोई शख्स खुद को मुसलमान नहीं कह सकता। कसरत से 34 बार कर है और एक सूरत उठी के हाम पर सूरह 195। मुसलमानों की मसीहियों से कुर्बत का इख्तियार भी कुरान में सराहत के साथ आया है। बिल्तद्दिन कुर्बेम में ओएदु अलुज़ने के अमिनावा अलुज़ने के अलावा नुया नेसरी माक 5 आयत 28-13। तुम देखोगे कि मुसलमानों से दोस्ती में करीब तर वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम नसरी। जब मक्का में मुसलमानों पर बहुत जालिम ढाए गए तो कुरान करीम सूरत अहल 16 आयत 41 और सूरह अल-अनकबूत 21 आयत 56 में मुसलमानों को मक्का से हिजरत करने के लिए किया गया और रसूल अल्लाह की एम ने अपने सहाबा की हिजरत के लिए हबशा की सरजमीन पसंद की और फरमाया कि वहाँ का सकी हुक्मरान इंसाफ करने वाला और मजलूमों की मदद करने वाला है। सीरत इब्न इसहाक सुआद 154। चुनांचे रसूल अल्लाह क़याम की साहिबजादी हजरत रुकया रजी अल्लाह अन्हा और वालियाद हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह अन्हु और बाद में रसूल अल्लाह की क़याम के पेचाजाद भाई जफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु के साथ कई सहाबा ने हिजरत की और वहाँ के मिस्की बादशाह नजाशी असिमा ने कुरैश मक्का के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए मुसलमानों को पनाह दी, उन्हें अपने मजहब इस्लाम पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी दी और रूम व फारस की बड़ी ताकतों को शिकस्त देने के बावजूद सहाबा ने पर हमला नहीं किया क्योंकि रसूल अल्लाह करीम ने हबशा पर हमला करने की मुमानत की थी। बदा अल-मुज्तहिद जीम 2 सुआद 144। मुसलमानों को बच्चा देने और उनके साथ हसन सलूक पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी का शुक्रिया अदा करने के लिए खुसूसी मकतूब भी लिखा था। तबकात अलान मसूद मन 3 सुआद 16 और एक सख्ती राहिब घेर रही था जिसने रसूल अल्लाह की आम के नबी होने की तायद की। सीरत इब्न इसहाक सुआद 53। और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से किया तो वो आपको अपने रिश्तेदार सुबकी बरका बिन नौफल के पास ले गईं जिन्होंने आपको इत्मीनान दिलाया कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम ही के जरिए भेजी गई है। कुर्बत का ये आलम था कि मसीही वर्का ने हुजूर से फरमाया कि आपकी कौम आपके खिलाफ होगी और अगर मैं इस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं आपका साथ दूंगा। सीरत इब्न इसहाक सुआद 113। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ये इल्म फतह करने के बाद गए और जब जोहर की नमाज का वक्त आया अब तो इस वक्त चरख आफदी हुई सीपकर चर्च ऑफ द होली सेपल्कर का मान के कर रहे थे। मसीहियों के बिशप ने कहा कि आप यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मसीहियों को ये मफाद तहरीरी तौर पर भी दे। ये अमान है जो अल्लाह के बंदे और मुसलमानों के हुक्मरान उमर रजी अल्लाह अन्हा ने पर और जुल्म के लोगों को दी है। इसने उन्हें अमान दी है इनकी जानों, इनके अमवाल, उनके गिरजाघरों और उनकी सलीबों के लिए और उनके पूरे मजहब के लिए। उनके गिरजाघरों में मुसलमानों को बसाया नहीं जाएगा और न ही उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा। शाह इन गोरना ही इस जमीन को वर्जी की है। इस्लामी शरीयत की इस सकैन खिलाफ वर्जी को किसी भी इल्जाम, बदले या इंतजाम से जोअज़ नहीं दिया जा सकता। वर्जी की है। इस्लामी शरीयत की इस सकैन खिलाफ वर्जी को किसी भी इल्जाम, बदले या इंतजाम से जोअज़ नहीं दिया जा सकता। न सिर्फ ये बल्कि ऐसा करके इन लोगों ने पानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जानिब से पाकिस्तान के गैर मुस्लिम शहरियों को दी गई जमानतों की भी खिलाफ वर्जी की है और पाकिस्तान के आइन और कानून को भी पामाल किया है। पाकिस्तान का परचम बनाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा गया कि परचम का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के गैर मुस्लिम शहरियों की अक्कासी और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी आता है। आइन पाकिस्तान की दफ़ा 20 में किसी मजहब के माने
इस पर अमल करने और उसकी तबलीग करने को बुनियादी हुकूक का दर्जा दिया गया है और इस तरह माल और जायदाद की मलकियत भी बुनियादी हुकूक में शामिल है। दफा 23 और 24 पाकिस्तान की पहली आइन साज असेंबली 12 मार्च 1949 को आइन पाकिस्तान के बुनियादी खदूखाल तय करने के लिए करारदाद मकासद मंजूर की थी। इस करारदाद को आइन पाकिस्तान के दिया है के तौर पर भी शामिल किया गया है और बाद में दफा 2A के जरिए इसे आइन का मुअस्सर हिस्सा भी बनाया गया। इस करारदाद में ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों को अपने मज़हब पर आज़ादी के साथ अक़ीद और खुले और अमल पैरा होने के लिए करार वाकई इंतज़ाम किया जाएगा। आइन की दफा 5 कहती है कि आइन पर अमल करता सब की जिम्मेदारी है और वाक़या ने आइन की पामाली को संगीन गद्दारी में शुमार किया है। महमूद तज़ीरात पाकिस्तान की दफा 295 और 295A के तहत ना नहीं मकामात और अलामात को नुकसान पहुँचा सलाम अलैकुम किया करें। इस मजहब के चंद मानने वालों और खुद को मुसलमान कहने वालों ने अपने मजहब की तालीमात पामाल करते हुए इतनी वहशत और अजीम का मुजाहिरा किया। क्या उन्हें अपने रसूल में कुल्ली अलम का यह फरमान भी याद नहीं रहा कि उन गैर मुस्लिमों पर जुल्म ढाने वालों के खिलाफ वो रसूल अल्लाह की उम्मी खुद क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मुकदमा पेश करेंगे। सुनन इब्न दाऊद किताब अल-खराज हदीस तुम 2-305 अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह के क़याम के बेहतरीन अखलाक खुल्क अजीम का जिक्र किया है। सूरत अल-कलम 66 आयत 4 और खुद रसूल अल्लाह सलीम ने अपनी बिसत का मकसद ये बयान फरमाया कि वो अच्छे अखलाक की तकमील करे। मोतलाम बांक किताब हसन अखलक हदीस तुम हिरक पर ईमान का दावा करने वाले ऐसे हो सकते हैं। मशहूर सहाबी हजरत उस्मान बिन अब्बी अलास रजी अल्लाह अन्हु ने असफल ईरान के फतह के मौका पर मुसलमानों से कहा, अपने दीन की पहली खुसूसियत जो तुमको बेटोगे वो काबिल भरोसा होता है।